अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़र काज़मी और आप देख रहे हैं काज़मी अली काम। दोस्तों तकरीबन 4 माह बाद मैं ये वीडियो शेयर कर रहा हूं आप दोस्तों के साथ। कुछ हेल्थ इश्यूज़ थे जिनकी वजह से मैं सोशल मीडिया से कट ऑफ था और उसके लिए मैं माज़रत ख़्वाह हूं कि आपको यूट्यूब कमेंट रिप्लाई भी नहीं कर पाया और व्हाट्सएप पे भी कोई मेरा रब्ता किसी से नहीं हो सका। उन दोस्तों का मशकूर हूँ जिन्होंने मुझे ऑनलाइन ऑफलाइन रब्ता किया, दुआओं में याद रखा और मेरी हौसला अफजाई की। आज की इस वीडियो का मकसद दोस्तों ये है कि मैं आपको बताऊंगा कि हम दोस्त, आप भी और मैं भी, जो फर्मवेयर यूज़ करते हैं टेलीविज़न के, उनको हम कैसे देख सकते हैं। हम बोर्ड के मुताबिक कौन सा फर्मवेयर होगा वो हम कैसे देख सकते हैं। इस हवाले से आज मैं डिटेल से बात करूंगा। दोस्तों जितना अरसा मैं कट ऑफ रहा हूँ, मैंने एक वेबसाइट पे पेज क्रिएट किया था फोरम के नाम से। ये आपके सामने है। इस फोरम को आप ज्वाइन कीजिए और अपने जो भी मसाइल हैं, आपके इश्यूज़ हैं, आपकी सक्सेस स्टोरीज़ हैं, वो भी आप यहाँ पे शेयर कीजिए और ख़ुद भी मुस्तफ़ीद हों और अपने दोस्तों को भी फ़ायदा पहुँचाएँ। कोशिश किया करें, एक दूसरे की हेल्प किया करें। यहाँ पे आपने रजिस्टर होना होगा। रजिस्टर होके आपको कंफर्मेशन ईमेल मिलेगी। अगर आपको लिंक ब्रोकन मिलता है तो आपने परेशान नहीं होना, मैं ख़ुद से आपका अकाउंट एक्टिवेट कर दूंगा। अब बारी आती है दोस्तों मेन टॉपिक पे। तो इस तकरीबन 2 दिन पहले ही मैंने ये टूल्स वेबसाइट पे शेयर किए हैं, एलसीडी एलईडी टूल्स कलेक्शन। इसमें मैंने बहुत सारे टूल्स जो हैं, जितने भी तकरीबन मेरे पास कलेक्शन थी, वो सारी मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है। अब उन टूल्स को इस्तेमाल कैसे करना है, उन टूल्स का हमें फ़ायदा क्या होगा, ये सारी चीज़ें अब डिस्कस करने वाली हैं। मे बी वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए, लेकिन आप दोस्तों ने परेशान नहीं होना। हम शुरू करते हैं। आप दोस्तों को पता होगा कि मोस्टली हम जो टेलीविज़न में सॉफ्टवेयर एलईडी टीवी में इंस्टॉल करते हैं, एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, स्मार्ट एलईडी टीवीज़ की, तो उसमें बिन फाइल होती है या फिर पैकेज फाइल होती है। डॉट पीकेजी लिखा होता है एंड में, डॉट बिन लिखा होता है, डॉट आईएमजी लिखा होता है। मोस्टली बिन फाइल्स होती हैं। तो इनकी बोर्ड के अंदर जो चिपसेट यूज़ की गई होती है, उसके मुताबिक इनके फर्मवेयर को अनपैक और पैक रीपैक करने के टूल्स अवेलेबल हैं और इन्हीं टूल्स की आज जो मैं बात करूंगा। इनमें से कुछ टूल्स हैं जिनके बारे में हम जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। इस वीडियो में मैं आपको मेन पॉइंट्स बताऊंगा और मैं वो मेन टूल बता रहा हूं जो रोज़मर्रा ज़िंदगी में हमारे इस्तेमाल होंगे। उससे पहले आप दोस्तों से गुजारिश है कि कुछ चीज़ें जो हैं आप अपना लें और आदत बना लें। जैसा कि मैं एक फ़ाइल आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। यहाँ मैंने एक्सेल की एक फ़ाइल बनाई है, इसमें मैं आपको डिटेल बनाता हूँ। जब भी आप देखें कि आपके पास कोई बोर्ड आया है या आप किसी बोर्ड का फर्मवेयर कर रहे हैं, तो आप कोशिश करें कि उस बोर्ड के मुताबिक आप चेक करें कि उस बोर्ड के नाम की फ़ाइल, फर्मवेयर फ़ाइल कौन सी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप इसकी प्रैक्टिस करें और अपने पास डाटा सेव कर लें, नोट कर लिया करें। जैसा कि ये कुछ बोर्ड और उनके सामने जो फर्मवेयर फ़ाइल है वो मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। इनकी मैं थोड़ी सी डिटेल आपको बता देता हूँ, ये आप अपनी आदत बना लें। जैसे एक बोर्ड है TP MT5510S प्लस PB 782, ठीक है। अब ये MT वालों का बोर्ड है। इसमें ये देखें, इसमें ऑल अपग्रेड अंडरस्कोर 5510 अंडरस्कोर फलां फलां फलां, इसमें इस किस्म का फर्मवेयर जो है होगा। और सेम ही बोर्ड आप ये देखें, TP MT5510S.PB803, ये PB 782 था, ये PB 803 है। ये फैमिली सेम है। इन दोनों का जो फर्मवेयर फाइल नेम होगा वो सेम ही रहेगा, लेकिन बोर्ड में क्योंकि थोड़ा सा फैमिली सेम रहती है, चिपसेट सेम रहती है, थोड़े से
वेरिएंट चेंज के साथ ये बोर्ड मार्केट में आ जाते हैं, जिसमें अमूमन रैम का फ़र्क होता है या रोम का फ़र्क होता है या फिर कुछ ऐप्स एप्लीकेशंस का फ़र्क होता है। बहरहाल एंड्रॉयड वेरिएंट का भी फ़र्क हो सकता है, लेकिन वो इतना नहीं होता। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। दूसरा, एच के वाले जितने भी बोर्ड होंगे वो रियल टेक के बनाए हुए बोर्ड हैं, और रियल टेक की जितनी भी आपको फर्मवेयर फाइल्स मिलेंगी वो इंस्टॉल डॉट इमेज से मिलेंगी। मोस्टली की बात कर रहा हूँ, सारी की बात नहीं कर रहा। ठीक है, ये इस इंस्टॉल डॉट इमेज के नाम से मिलेंगी आपको। और इसके अलावा MT वाला मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जो है MS वाले बोर्ड जो हैं, बहुत ही मशहूर बोर्ड हैं। MS 338, PB 801, PB 802, PB 818, PC 821, ये वाले जो हैं ये ऑल अपग्रेड अंडरस्कोर MSD 338 के नाम से इनकी फ़ाइल होती है। और इसके अलावा जो CV वाले बोर्ड हैं, CV 338, A42, A32, A50, इसके T42 और भी काफ़ी हैं, इनकी वो फाइल होगी वो CTV अपग्रेड के नाम से होगी। इसमें CV 638 के बोर्ड भी शामिल हैं। आजकल कुछ नए बोर्ड मार्केट में आ रहे हैं, जैसे ये CV 960 XH A50, इसमें AM लॉजिक वालों की चिपसेट यूज़ की गई है, तो इसका नेम जो है ये इस तरह से होगा। ये चीज़ें जो हैं आप दोस्तों ने तसल्ली से जब भी आप फॉर्मवेयर यूज़ करें, आप ये चीज़ें नोट किया करें, क्योंकि इनका बहुत फ़ायदा है। असल में कंप्लेंट ये है कि कुछ फाइल्स इंटरनेट पे, वेब पे रीनेम हुई हुई मिलती हैं, जिनसे बोर्ड डेड हो जाते हैं। पहली बात तो ये है कि मेरा नहीं ख्याल कि बोर्ड इस तरीके से डेड होता होगा। जो फाइल रीनेम हो जाती है, अगर आप किसी और बोर्ड पे चढ़ाएंगे तो वो पहली बात तो लोड ही नहीं होगी। ठीक है, बोर्ड में सिर्फ वही फाइल लोड होगी जो उसके फॉर्मेट के मुताबिक होगी। अगर मैं इसको रीनेम कर देता हूँ, बोर्ड पे लगा देता हूँ, तो आई डोंट थिंक सो कि ये वाली फ़ाइल अपलोड होती है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, इसके बारे में डिस्कशन मैं अभी थोड़ी देर में करूँगा। तो अब क्या करते हैं कि टूल्स की तरफ आते हैं। अब जो बिन फाइल है, पहली बात तो ये मैंने आपको बता दिया कि आपने अपने बोर्ड के हिसाब से उसकी फर्मवेयर फ़ाइल नोट करके रखनी है कि इसमें कौन सी फ़ाइल मैं USB में ट्रांसफ़र करूँगा तो वो इस बोर्ड पे लोड होगी। ठीक हो गया। दूसरी बात अब ये है कि हम अगर देखना चाहें कि फ़र्ज़ करते हैं मेरे पास ये इंस्टॉल डॉट इमेज की फ़ाइल पड़ी हुई है। ठीक है, फ़ाइल टाइप डिस्क इमेज है, इंस्टॉल डॉट इमेज की फ़ाइल है। मुझे नहीं पता ये कौन से बोर्ड की फ़ाइल है। ठीक है, मेरे पास ये इसी तरह पहुंची है जैसे आपके सामने पड़ी है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये कौन से बोर्ड की फ़ाइल है? ठीक है, इसी तरह ये AML वाली एक फ़ाइल पड़ी है, h.bin पड़ी है। ये फाइल्स जो हैं, इसी तरह मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक फ़ाइल पड़ी है as.bin के नाम से। अब ये चीज़ें हमें कैसे पता चलेगा? ठीक है, इसी हवाले से आज हमारी वीडियो है। मेन टॉपिक हमारा यही रहेगा कि हम बिन टूल्स की मदद से सॉफ्टवेयर को पैक या अनपैक कैसे कर सकते हैं। ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप सब दोस्तों के लिए, और बहुत ही अच्छी चीज़ है। इसमें मैं जो टूल्स आजकल यूज़ कर रहा हूँ, मेन टूल्स मैं आपको बता देता हूँ। वैसे मैंने जो वेबसाइट पे ये टूल्स अपलोड किए हैं, ये काफ़ी ज़्यादा टूल्स हैं। ये आप दोस्त ख़ुद से इनको बारी बारी चेक कीजिएगा। जो टूल्स आपको पसंद आ जाएं वो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, और काज़मी अलीकाम फोरम पे भी शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी दूसरे दोस्तों का फ़ायदा हो जाए। इसमें मैं डिस्कस करूँगा 3-4 किस्म के टूल हैं। एक अनपैक एम स्टार वाला है, और इसमें एम स्टार वाला एक दूसरा टूल भी है। ये दोनों टूल सेम हैं, लेकिन इनका तरीका डिफरेंट है। ये दोनों एम स्टार चिपसेट को अनपैक करते हैं। एम स्टार चिपसेट बहुत ज़्यादा बोर्ड्स में लग के आई है, जिनमें अमूमन CV 338 वाले बोर्ड भी शामिल हैं और MS 338 वाले बोर्ड भी शामिल हैं। ये मोस्टली इसी से ही काम चल जाता है। एक और टूल है AM लॉजिक वालों का, उसको भी मैं आपको बताऊंगा। एक टूल है U-boot Win टूल। ये M-boot जो फाइल होती है उसको अनपैक करने के लिए यूज़ होता है, लेकिन ये मोस्टली वो डेवलपर का काम होता है जो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं या करना जानते हैं। बहरहाल इसको भी मैं करके दिखाता हूँ आपको।
जल्दी से हम वाइंड अप करेंगे क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, ये एक अनपैक एम स्टार बिन वाल फाइल है, इसको ये टूल है, इसको मैं ओपन करता हूँ। इसको अब ओपन करना है तो ये इसका तरीकाकार क्या है, यहाँ पे देखें तो सिलेक्ट बिन फाइल लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है, यहाँ से हम क्या करते हैं कि कोई भी बिन फाइल जो है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। ये देखें बिन फाइल है ये, हालांकि इस फोल्डर में AML भी पड़ी हुई है, वो इमेज फाइल है। ये एक बिन फाइल है, इंस्टॉल फाइल है, वो भी एक इमेज फाइल है। ठीक है, एक इसके अंदर फाइल पड़ी हुई है AS वाली, ये भी एक बिन फाइल है। इसको मैं क्या करता हूँ, ओपन करता हूँ। मुझे नहीं पता कि ये फ़ाइल कौन सी है। अब मैंने इसमें ओपन किया, अगर ये फ़ाइल इसके साथ सपोर्टेड ना होती, अगर ये M स्टार चिपसेट की फ़ाइल ना होती तो ये हमें एरर दे देता। इसी तरह कोई और फाइल मैं आपको करके दिखाता हूँ। हो सकता है कुछ और चीज़ें मेरे पास पड़ी हों, तो TCL का कोई सॉफ्टवेयर ले लेते हैं। ये M स्टार की फ़ाइल है तो इस पर लोड हो गई है। अगर ये M स्टार की फ़ाइल ना हो तो इस पर लोड नहीं होगी। मैं आपको ये दिखाना चाह रहा था। ये देखें, सिलेक्टेड फाइल इज़ नॉट M स्टार फॉर्मवेयर, प्लीज़ सिलेक्ट डिफरेंट फॉर्मवेयर फाइल। ठीक है, ये जो है वो वाली फ़ाइल M स्टार वाली फ़ाइल नहीं है। ये जस्ट जो है M स्टार का टूल है, और M स्टार चिपसेट में जितने भी बोर्ड आए हैं ये उनको अनपैक कर सकता है, और पैक करने की ऑप्शंस कुछ में है कुछ में नहीं है। ये टूल्स पे डिपेंड करता है कि हम कौन सा टूल यूज़ कर रहे हैं। बहरहाल ये एक फ़ाइल है तो मैं इसको जो है इस वक्त लोड करता हूँ। ये मैं दोनों टूल्स आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। टाइम आपने नोट करना है कि कितना टाइम लेता है। यही फ़ाइल हम यहाँ पे करने लगे हैं, स्टार्ट कर लेते हैं इसको। ये थोड़ा सा टाइम लेगा। अभी यहाँ पे इसने एक वर्क फ़ोल्डर बना दिया है, ये आपके सामने है। इस वर्क फ़ोल्डर के अंदर ये वाला डाटा जो है अनपैक हो रहा है, और ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लेता है। बाकी ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड कितनी है, आपके सिस्टम में रैम रोम CPU क्या है, उस कन्फिग्रेशन के हिसाब से ये टाइम लेता है। ये इसने बना दिया है, जो फाइल का नाम था वही फाइल इसका फोल्डर इसने बनाया। सबसे पहले ये उसकी कन्फिग्रेशन इन्फो हमें दे देता है। यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ मैं आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे कुछ चीज़ें नोट करने वाली हों। बहरहाल आप लोग इसे देख लीजिएगा। मैं क्या करता हूँ वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले क्या करता हूँ, TV कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल को इसको ओपन करता हूँ। इसके लिए आपको 7-zip का इंस्टॉल करना ज़रूरी है। 7-zip पिछले जो टूल्स मैंने शेयर किए हैं उसमें रह गया था। आज मैंने 7-zip और हेक्स वर्कशॉप ये दोनों टूल आज शेयर कर दिए हैं। आप वहाँ से वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। 7-zip से मैं इसे ओपन करूँगा। ओपन TV कॉन्फ़िग में असल मैंने देखना ये होता है कि इसमें कौन सा लोगो यूज़ किया गया। तो ये बूट ज़ीरो जो है असल में ये लोगो वाली फ़ाइल होती है। तो ये मिताशी स्मार्ट TV है, इंडियन ब्रांड है, ये यूज़ किया गया है। मुझे अब कुछ आइडिया हो गया है कि ये वाली जो मेरे पास फ़ाइल है, एक तो ये M स्टार की फ़ाइल है और दूसरे नंबर पे ये मिताशी TV की फ़ाइल है। ठीक है, ये मुझे आइडिया हो गया। अब मैंने क्या करना है, दूसरे नंबर पे होता है TV कस्टमर। ये TV कस्टमर की जो फ़ाइल होती है इसमें कस्टमर की इन्फो होती है, लेकिन ये हर बोर्ड के लिए यहाँ पे अवेलेबल नहीं होती। किसी में आपको मिलेगी, किसी में आपको नहीं मिलेगी। ये CTV बिल्ड प्रॉप की फ़ाइल है, ये खोलनी है। इसमें हमें पता चलेगा मॉडल कौन सा है, मिताशी है, और इसमें डिफ़ॉल्ट फैक्ट्री कुछ सेटिंग दी गई है। कुछ में यहाँ पे आपको रीजन भी शो हो रहा होगा, लैंग्वेज भी शो हो रही होगी, इससे भी हमें अंदाज़ा हो जाता है। बहरहाल यहाँ पे हमें मॉडल शो हो रहा है। ये चीज़ हमने देख ली। अब इसके बाद ये बंद कर देते हैं। मेन जो इसकी फ़ाइल होती है वो सिस्टम फाइल होती है। अब सिस्टम फाइल इस सॉफ्टवेयर से आप देखें ये 0 KB शो कर रहा है। ठीक है, इस सॉफ्टवेयर से ये हमारी सिस्टम फाइल ओपन नहीं हुई, यानी कि ये अनपैक नहीं हुई क्योंकि 0 फाइल शो करवा रहा है। और ये सबसे बड़ी फ़ाइल जो है यही सिस्टम फाइल ही होती है। अब हम क्या करते हैं, ये सॉफ्टवेयर अक्सर फाइल्स को खोल भी देता है। ठीक है, मोस्टली फाइल्स को खोल भी देता है। मैं क्या करता हूँ कि मैं आपको दूसरा सॉफ्टवेयर जो है वो तरीका उसका बताता हूँ। ये M स्टार बिन टूल के नाम से है। ऑलरेडी मैंने इसमें फ़ाइल कॉपी की हुई है। फ़ाइल आपने इसके अंदर रखनी है। ठीक है, अगर आप रीनेम करना चाहें तो रीनेम भी कर लें,
क्योंकि ये कमांड प्रॉम्प्ट पे चलेगा, CMD डॉस में चलेगी। और इस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए एक सॉफ्टवेयर है पैथोन, वो करना लाजमी है। आप वो करेंगे तो ये फाइल्स उसमें वर्क करती हैं। तो अब मैं क्या हूँ कि मैं CMD कमांड प्रॉम्प्ट ओपन कर लेता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ मैंने लिखनी होती है unpack.py, पैथोन py स्पेस as.bin। जो मैंने फ़ाइल का नाम रखा हुआ है वही फ़ाइल यहाँ पे मैंने .bin के नाम से करनी है और एंटर प्रेस कर दें। अब इसका भी टाइम नोट कीजिएगा। आई थिंक कि ये उससे काफ़ी फास्ट है। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम की स्पीड और सॉफ्टवेयर के साइज़ के ऊपर। तो इसमें एक और चीज़ भी है कि ये जैसे ही स्टार्ट होता है, कुछ फर्मवेयर ऐसे होते हैं जिनका हमें स्टार्ट में ही यहाँ रैम रोम बता देता है, कुछ फर्मवेयर का नहीं, यहाँ पे नहीं बताएगा। अच्छा, उसके बाद जब एंड पे आएंगे तो ये हमें बताएगा कि ये एम स्टार है, CTV अपग्रेड है, ऑल अपग्रेड है, क्या चीज़ है। ये चीज़ भी हमें यहाँ पे शो हो जाएगी। एक तो हमें यहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा कि ये जो हमारी फ़ाइल है ये किस नेम से ये फर्मवेयर होना चाहिए। ठीक है, ये अभी सिस्टम फाइल जो होती है वो थोड़ी सी बड़ी होती है, उस पर ये थोड़ा सा आके टाइम लगाता है। बाकी जो छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं उनको तो ये फ़ौरन से ही अनपैक कर देता है। ये देखें अनपैक हो गई है। अब ये देखें ये CTV अपग्रेड, ठीक है, CTV अपग्रेड के नाम से एक फ़ाइल है, यानी इसका फर्मवेयर नेम जो होगा वो CTV अपग्रेड होगा। बाकी भी इसमें इंफॉर्मेशन है वो आप खुद से देख सकते हैं। अब इसने इसी फोल्डर में ये अनपैक्ड का फोल्डर बन जाता है जब हम इसको अनपैक करते हैं। अब ये देखें सिस्टम वाली जो फाइल थी वहाँ पे नहीं हो रही थी, यहाँ पे उसने अनपैक कर दी है। इसमें अगर हम वैसे दोबारा से देखें TV कॉन्फ़िग वाली फ़ाइल को तो 7-zip से ओपन करेंगे तो वही हमें मिताशी वाला लोगो हमें मिल गया, ये हमने देख लिया। उसके बाद TV कस्टमर मैंने आपको बता दिया, कुछ में आपको चीज़ें मिलेंगी, कुछ में आपको नहीं मिलेंगी। उसके बाद मेन जो फाइल होती है वो सिस्टम फाइल होती है। जब आप सिस्टम फाइल को ओपन करते हो तो इसके अंदर कौन कौन सी ऐप्स हैं ये आपको मिल जाएंगी, लेकिन लाजमी नहीं है कि ये सारी ऐप आपके TV में वर्क करें। कुछ ऐप्स आपके ब्रांड के हिसाब से वर्किंग होंगी, कुछ वर्किंग नहीं होंगी। बाकी इसमें फ़ॉन्ट्स कौन से हैं और बाकी बाकी फला 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 ये सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। लैंग्वेजेस यहाँ से TTS है, यहाँ से लैंग्वेजेस कौन सी सपोर्टेड हैं वो हमें यहाँ से पता चल जाता है। ये हमें बिल्ड प्रॉपर्टीज़ से भी पता चलता है। तो ये वाली फ़ाइल जो है ये बिल्ड प्रॉपर्टीज़ की है और इसके नीचे स्टोर मॉडल है। ये भी चीज़ें आपको हर जगह पे नहीं मिलेंगी। बहरहाल ये स्टोर मॉडल है, ये मिताशी वालों ने अपना लोगो ये स्टोर मॉडल बनाया होता है कि जब TV चल रहा होता है ये सामने आ जाता है, ठीक है, अपनी पब्लिसिटी के लिए। ये इसकी मेन फाइल है बिल्ड प्रॉप, जिसमें हमें पता चलेगा ये बोर्ड या बोर्ड की फैमिली कौन सी है और ये रीजन कौन सा है, इसका टाइम जोन कौन सा है, लैंग्वेज क्या है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे देख सकते हैं। बहरहाल ये आप जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते रहेंगे ये आपको आइडिया होता जाएगा कि हमने कौन सी चीज़ देखनी है, कौन सी चीज़ यहाँ पे नोट करनी होती है। टाइम जोन इसका देखें तो एशिया कलकत्ता यानी कि इंडिया हो गया, और सिस्टम लैंग्वेज इसकी देखें तो EN है, इंग्लिश हो गई, यानी कौन सी इंग्लिश है तो कंट्री लिखा हुआ है, कंट्री US है, US वाली इंग्लिश हो गई। फिंगरप्रिंट इसके बिल्ड फिंगरप्रिंट देखें तो ये M स्टार वालों की चिपसेट यूज़ की गई है। और इसके अलावा AOSP कल्चरा व्यू का ये मैन्युफैक्चरर लिखा हुआ है यहाँ पे, कल्चरा व्यू डिजिटल कंपनी की तरफ से ये बोर्ड है, यानी इसका मतलब है CV वाला बोर्ड है। अच्छा जी, यहाँ पे देखें CV6A638 लिखा हुआ है, इसका मतलब है CV638 का ये बोर्ड है। ठीक है, अगर यहाँ पे 338 होता तो वो CV338 होता, पीछे यही होगा CV6A। 638 है तो इसका मतलब ये है कि CV638 का बोर्ड है। इसमें एक चीज़ आपको बताता चलूँ, इसकी बाकी बिल्ड डेट क्या है, पैच निकला है, अपडेट है, क्या चीज़ है वो यहाँ पे लिखी होती है। इसमें जो है हमें फैमिली का तो पता चल जाता है कि कौन सी फैमिली का बोर्ड है, लेकिन इसमें एग्जैक्ट हमें पता नहीं चलेगा कि CV638 तो है, आगे A42 है, B42 है, या क्या चीज़ है, ये चीज़ हमें पता नहीं चलता। बहरहाल CV वाले बोर्ड जो हैं उनके सॉफ्टवेयर एक दूसरे में हो जाते हैं, मसला नहीं है।
इससे आपका बोर्ड डेड नहीं होता। ये हमने देख लिया CV वाला। इसके अलावा एक और फाइल पड़ी हुई है, इसके अलावा जी ये AS हमने देख ली। इसके अलावा कोई और फाइल हम देख लेते हैं। ये H फाइल पड़ी हुई है। असल में होता क्या है कि आप कुछ फाइल्स ऐसी होती हैं जो ब्रांड के नाम से होती हैं, ठीक है। हायर हो गया, जैसे TCL हो गया। अगर उन्होंने M स्टार की चिपसेट यूज़ की हुई है तो वो इन टूल से भी वो अनपैक नहीं होता, पार्शल सा अनपैक हो जाता है। जैसे ये H.bin है, इसको ओपन करके देख लेते हैं। पार्शल से मुराद कोई बड़ी सिस्टम वाली फ़ाइल जो है वो इसमें से अनपैक नहीं होती। बाकी इसमें हमें कुछ ना कुछ पता चल जाता है कि ये कौन सी कंपनी की फ़ाइल है। तो ये इसको मैंने लोड किया और इसको स्टार्ट करते हैं। ये देख लेते हैं। इसके अलावा कुछ फाइल्स और भी देख लेते हैं। CV 338 का मैंने आपको बता दिया। M स्टार वाली कोई फ़ाइल देख लेते हैं। सबसे ज़्यादा इजी जो है ना वो M स्टार वाली फ़ाइल होती है, ठीक है। M स्टार वाली, ये जब तक होता है मैं कोई M स्टार वाली फ़ाइल देख लेता हूँ। ये हो गया जी, ओके हो गया। इसको भी देखते हैं। और ये वर्क, इसमें H के नाम से फोल्डर इसने बना दिया। अब देखें इसमें जो है सारे जो सिस्टम फाइल तो है ही नहीं, बाकी सारी काफ़ी सारी चीज़ें नहीं हैं। ये किसी फर्मवेयर में काफ़ी ज़्यादा होंगी, किसी में ज़्यादा नहीं होंगी। TV कस्टमर की फ़ाइल इसने खोली हुई है, तो इससे हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन से कस्टमर यानी कौन सी कंपनी के लिए बनाया गया है। इसमें बूट ज़ीरो लोगो है, लोगो देखें हायर है, तो ये हायर का फर्मवेयर है। बाकी अगर ये पूरा हमसे खुलता तो वो फिर चीज़ें हमें पता चल जाती। ये देखें पैनल, इसमें LD40U ये इसका मॉडल आ रहा है हायर का, ठीक है। कौन कौन से मॉडल में ये यूज़ हुआ है, ये सारे पैनल की या मॉडल की इंफॉर्मेशन आ रही है। और ये वर्जन वगैरह ID वगैरह सारा कुछ यहाँ पे हायर डिवाइस इन्फो में आ रहा है। लेकिन इसमें हमें ये अंदाज़ा नहीं होगा कि कौन सा बोर्ड यूज़ किया गया है। बहरहाल इसमें और भी फाइल्स हैं, आप दोस्त तसल्ली से देखना चाहें तो देख सकते हैं। अभी हम कॉपी कर रहे हैं एक और फाइल को, और TP वाली कोई फ़ाइल देख लेते हैं। MS 338 को देख लेते हैं जी, ठीक है। अभी ये एक देखें ना, ये एक फ़ाइल है, इसको मैं एक्सट्रैक्ट करता हूँ। इसके अभी तो ये हमें नज़र आ रही है ना कि ये कौन सी फ़ाइल है, तो इसके साथ हमने इंडिया भी लिख दिया, इंडिया की फ़ाइल है जी। अभी फ़र्ज़ करते हैं कि हमारे पास सिर्फ बिन फाइल है, ठीक है। और ये चीज़ जो है ये हमारे पास अभी तो ये रेफ लिखा हुआ है। अक्सर मोस्टली फ़ाइल पे ये SOS लिखा होता है, ऐसे SOS, ठीक है। ये अब SOS फाइल है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। फ़िलहाल मेन फोल्डर में यहाँ पे रख लेते हैं। अभी हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी फ़ाइल है, कहाँ से आई है, ठीक है, और बोर्ड कौन सा है। क्योंकि ये MSD 338 ये तो चिपसेट है, और इस चिपसेट में हमारे जितने भी बोर्ड हैं MS 338 PB 801 ये हो गया, ये भी इसी नाम से आएगा। PC 821 हो गया, PB 802 हो गया, PB 818 हो गया। ये काफ़ी सारे बोर्ड जो हैं ये सेम, सबकी फर्मवेयर फाइल जो होती है वो सेम नाम से होती है। अब परेशानी तो ये है कि ये फ़ाइल है कौन सी। मैं अब इसे देखना चाहता हूँ कि ये फ़ाइल कौन सी है, इसमें लोगो कौन सा सेट हुआ हुआ है। इसमें रिमोट की इंफॉर्मेशन भी होती है, लेकिन वो काफ़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपको डाटा सेव करना पड़ेगा। बहरहाल हम करते क्या हैं, इसको M स्टार बिन टूल से खोल लेते हैं। तो ये AS वाली फ़ाइल मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको मैं रीनेम कर लेता हूँ एज AS। क्यों कर रहा हूँ ये मैं आपको बताता हूँ। जब मैं डॉस में यही चीज़ लिखता हूँ तो मुझे काफ़ी देर टाइपिंग करनी पड़ती है। मैं चाहता हूँ कि छोटा सा लफ्ज़ हो ताकि मैं जल्दी से लिख लूँ। और दूसरा, एक के बाद एक फ़ाइल अगर मैंने अनपैक करनी है तो मैं उसे सेम रीनेम करता हूँ ताकि मुझे यहाँ पे दोबारा से लिखना ना पड़े। इसमें कमांड वही सेम प्रीवियस कमांड जो है, ये मैं राइट एरो प्रेस करता जा रहा हूँ तो वही चीज़ आ रही है, ठीक है।
ये आपको दोबारा से लिखना नहीं पड़ता। दोबारा मैंने as.bin कर दिया। इसके अनपैक फोल्डर में जो पहले फाइलें पड़ी थी वो सारी ओवरराइट हो जाएंगी, वो ख़त्म हो जाती हैं। वो टेम्परेरी फोल्डर होता है, ये इसने बहुत जल्दी कर दिया। ठीक है, ये हम जाते हैं तो ये हमारे पास डाटा मिल गया। इसमें हमें टीवी कॉन्फ़िगरेशन, टीवी कस्टमर, सिस्टम, और इसमें एम बोर्ड फाइल होती है। आपको भी पता है एम बोर्ड फाइल काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये यहाँ से ऐसे ओपन नहीं होगी। ये कैसे ओपन होगी इस पर भी हम बाद में बात करते हैं, लेकिन ये डेवलपर का काम होता है, तो डेवलपर ही इसे सही तरीके से इस पर वर्क कर सकता है। ओपन अलबत्ता कैसे होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, अब मैंने इसकी टीवी कॉन्फ़िगरेशन वाली फ़ाइल खोली तो सबसे पहले मैं क्या देखता हूँ, इसका लोगो। ये ब्लू लोगो है, ठीक है, ब्लू है, किसी ब्रांड का नहीं है, यूँ समझ लें ये यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है। अब यूनिवर्सल सॉफ्टवेयर है, इसका बूट बैक पे भी वही चीज़ आ रही है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, यूनिवर्सल है तो इसको पहले टीवी कस्टमर में देख लेते हैं कि ये किसके लिए बनाया गया है। बहरहाल इसमें वो CTV वाली फ़ाइल आपको नहीं मिलेगी, कुछ बोर्ड्स में मिलती है, अमूमन CV 338 वाले बोर्ड में होती है, और MS 338 वाले बोर्ड में वो वाली फ़ाइल नहीं होती। लेकिन इसकी एक और इन्फॉर्मेशन, सिस्टम से हमें बहुत कुछ इसका मिल जाता है, और ये वाहिद ऐसा बोर्ड है जिसकी 100% इन्फॉर्मेशन हमें मिल जाती है। ये CTV प्रॉप जो है ये प्रॉपर बोर्ड के बारे में इंफॉर्मेशन होती है इसकी। इसमें हमें पता चलेगा कि कौन सा बोर्ड है। एक तो ये जिन पिन यूज़ किया गया है, जिन पिन, ये चीज़ें, ये जो मैंने कहा था एक्सेल में मैंने कुछ चीज़ें लिखी हुई थी, ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें आपको नज़र आएंगी। इसमें और भी काफ़ी नाम से हैं प्रोडक्ट आईडीज़, ये चीज़ें आपको नज़र आएंगी। अगर आप ये एंड्रॉयड के वर्जन और इसमें रैम रोम कितनी यूज़ की जाती है, ये सारी डिटेल अगर आप इनको गूगल करेंगे तो आपको वहाँ से भी सारी डिटेल मिल जाएगी। अदरवाइज़ इसी फाइल में भी इसकी काफ़ी डिटेल आपको मिल जाएगी। जैसे ये जिन पिन है, ये इसका वर्जन है, 4G इसकी रैम है, ये इसका जिन पिन, ये इसका बिल्ड वर्जन है, कब ये बिल्ड हुआ है, ये बोर्ड टाइप बोर्ड है, ठीक है, 338 PB 801, और ये 512, वैसे हमें फर्मवेयर से शो हो रहा है कि 512 इसकी रैम है। और ये जो है ओवरसीज़ मॉडल है, और ये ग्लोबल मॉडल है। इसका मतलब ये यूनिवर्सल जब मॉडल होते हैं तो उनके साथ ऐसे लिखा हुआ होता है। टाइम जोन यानी इसका रीजन जो है वो एशिया, कलकत्ता, यहाँ से हमें पता चलता है कि ये फ़ाइल इंडिया के लिए। ठीक हो गया। और इसमें और इसकी लैंग्वेज वगैरह भी यहाँ पे डिटेल से सारा कुछ लिखा होता है। बिल्ड टाइम लिखा हुआ है, और इस पैनल नेम देखें तो ये कौन से पैनल के लिए है। अब इसी पैनल को उठा लें और गूगल कर लें तो वहाँ से आपको इसकी रेजोल्यूशन मिल जाएगी कि ये 1920 का है, 1920 1080 या 1366 का है। ये इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिल जाएगी। और अभी मैंने आपसे कहा था कि रेफ वहाँ पे लिखा हुआ था, अगर ना लिखा हुआ हो तो वहाँ SOS लिखा होता है, जो USB से फाइल अपग्रेड हो जाती है। यहाँ पे देखें जी, यहाँ ऑल अपग्रेड MSD 338 4G रेफ 59, यहाँ पे हमें कंप्लीट इसका फर्मवेयर नेम मिल जाता है। और समटाइम ऐसा होता है अगर ये किसी मखसूस ब्रांड के लिए इस्तेमाल किया गया है तो वहाँ यहाँ पे ब्रांड की इंफॉर्मेशन भी आपको मिल जाती है। बहरहाल ये थी बोर्ड की डिटेल। अब इसके बाद जो है ये फर्मवेयर की डिटेल, फर्मवेयर और बोर्ड ये इकट्ठे डिटेल हो गई। ठीक है, यहाँ पे वही चीज़ें आपको मिलेंगी। बिल्ड डेट क्या है, लैंग्वेज क्या है, इंग्लिश है, प्रोडक्ट लैंग्वेज इंग्लिश US है, वाईफाई है, इसमें प्रोसेसर कौन सा यूज़ किया गया है, इसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ से, ये प्रोसेसर है, ये देखें CPU कौन सा यूज़ किया गया है, यहाँ पे इंफॉर्मेशन है। और इसमें बाकी काफ़ी सारी चीज़ें हैं। जहाँ पे बात आती है ब्रांड की तो उसमें ब्रांड लिखी होती है, जहाँ पे ब्रांड इन्होंने नहीं लिखनी होती तो वहाँ पे ये नल कर देते हैं, ऐसे नल, NULL नल लिखा होता है। तो होता ऐसे है कि ये जो फर्मवेयर की इंफॉर्मेशन है ये हम गूगल से भी देख सकते हैं, वो जो मैंने आपको बताया था बिल्ड प्रॉप। अब कोई एक कंपनी इसको यूज़ नहीं कर रही होती, काफ़ी सारी कंपनीज इसको यूज़ कर रही होती हैं। बहरहाल ये सारी चीज़ें हम गूगल से देख सकते हैं, वहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि इसमें एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, रैम कितनी है, रोम कितनी है।
ठीक है। आई थिंक इतनी इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी होगी। ये TTS है, इसमें लैंग्वेज की इन्फॉर्मेशन होती है कि ये फर्मवेयर कौन सी लैंग्वेज सपोर्ट करता है। बाकी इसमें ऐप्स और फलां फलां बाकी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आप तसल्ली से देख लीजिएगा। और अगर कोई नई चीज़ें मिलें आपको तो मेरे साथ भी शेयर कीजिएगा, और काज़मी अलीगम फोरम पे भी आपने ज़रूर शेयर करनी है ताकि बाकी दोस्तों का भी फ़ायदा हो। अब ये तो बात हो गई हमारी एम स्टार बिन टूल की, यानी ये सिर्फ़ और सिर्फ एम स्टार चिपसेट वाले फार्मवेयर को अनपैक या पैक करेगा। जिस तरह हमने अनपैक किया, अगर हम इसमें कोई मॉडिफिकेशन करते हैं तो उसके बाद इसकी पैक की कमांड होती है, तो आप इसको दोबारा, ये पैक है ये अनपैक है, ठीक है। इसमें सिक्योर पार्टीशन की कमांड भी है, एक्स्ट्रा कीज़ की कमांड भी है, यूटिलिटीज़ की कमांड्स बहुत सारी हैं, लेकिन ये डेवलपर का ज़्यादा काम होता है। हमें जस्ट इन्फो की हद तक ये चीज़ें काफ़ी हैं। बाकी आप लोग इस पर प्रैक्टिस करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। इसमें दूसरी चीज़ जो है ये इंस्टॉल डॉट इमेज वाली फ़ाइल। इंस्टॉल डॉट इमेज वाली फ़ाइल के लिए हमें किसी टूल की ज़रूरत नहीं है, ये डायरेक्ट 7-zip से एक्सट्रैक्ट हो जाता है, ओपन हो जाता है। इसको मैंने 7-zip से ओपन कर लिया, तो ये वाली जो फ़ाइल है इसके अंदर इसकी जो है कस्टमर इन्फो पड़ी होती है, डिफ़ॉल्ट प्रॉप, ठीक है। ये डिफ़ॉल्ट प्रॉप यहाँ से मैंने, अब ये मेरे सामने तो सिर्फ इंस्टॉल डॉट इमेज की फ़ाइल है। कैसे पता चलेगा कि ये फ़ाइल किस कंट्री के लिए है, किस कंपनी के लिए है? तो इसमें एक कभी कभार जो है लोगों की फ़ाइल मिल जाती होती है इमेजेस में, लेकिन अक्सर मुझे तो नहीं मिलती। आपको कभी मिले तो मुझे भी ज़रूर बताइएगा कि लोगो वाली फ़ाइल इन्होंने कहाँ पे रखी होती है। इसमें मेन चीज़ हम यही देख लेते हैं कि एक तो ये एंड्रॉयड वर्जन कौन सा है, चिपसेट कौन सी है, अच्छा जी, उसके बाद बिल्ड डेट क्या है, बिल्ड डेट के बाद इसमें CPU कौन सा है, ये सारी चीज़ें हम देख लेते हैं। और मेन ये चीज़ होती है, ये देखें जी, ये मेन वर्जन है, यानी ये 2861 चिपसेट है और ये फिल्को कंपनी के लिए यूज़ किया गया है। फिल्को कंपनी आई थिंक ब्राज़ील की कंपनी है, अमेरिका में, अमेरिका ब्राज़ील में ये कंपनी है। ये CPU मॉडल इसका दिया हुआ है, कौन सा CPU इस्तेमाल किया गया है। इसमें रैम देखें, रैम वॉल्यूम दिया हुआ है 1.5 GB, रोम वॉल्यूम है 4 GB, टाइम जोन इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है अमेरिका, सौ पोलो, ठीक है। यहाँ से हमें पता चल जाता है कि ये कौन सी है। बाकी इसका इनपुट कोड जो है 178 है। मोस्टली यहाँ पे अक्सर जो ब्रांड्स होती हैं उनका सर्विस मेन्यू कोड या होटल मोड वगैरह का कोड भी यहाँ पे मिल जाता होता है। ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे, को 5 साल सॉफ्टवेयर आगे पीछे अनपैक करेंगे, तो आपको ये सारी चीज़ें डिटेल से मिल जाएंगी, और आपने क्या क्या चीज़ नोट करनी होती है वो भी आप जो है सारी यहाँ पे नोट कर लेंगे। अभी ये जो, ये देखें, ये क्लास, प्रोडक्ट क्लास कौन सी है, ये बोर्ड है। अभी वो बाहर तो हमें जस्ट इंस्टॉल डॉट इमेज नज़र आ रहा था, लेकिन असल में ये RT2861 V08 का बोर्ड है और फिल्को कंपनी के लिए यूज़ किया गया है। और अगर इसमें हम देखें तो यहाँ पे हमें ये देखें यहाँ पे पूरी डिटेल मिल रही है, यहाँ पे हमें पैनल भी मिल रहा है, और ये ब्राज़ील BRA, ये उसका वर्जन है सॉफ्टवेयर का, फर्मवेयर का बिल्ड वर्जन है, रिलीज़ वर्जन कह लें इसे, मॉडल नेम 2861 हो गया, और ये पैनल की इन्फो हो गई, ठीक है। ये पैनल तकरीबन UHD पैनल होते हैं 65, गूगल करेंगे तो हमें ये पैनल की इन्फॉर्मेशन भी मिल जाएगी। अच्छा, कुछ होते हैं उनके बिल्कुल एंड में ये वर्जन वगैरह सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे यहाँ भी इसका लिखा हुआ है। ये उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी। इंस्टॉल डॉट इमेज वाली जो फ़ाइल होती है उसको हमें जो है खोलने की ज़रूरत, 7-zip से ही हम उसे खोल लेते हैं। यहाँ पे इसके बूट लोडर और फलां फलां ये सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन यहाँ पे भी पड़ी होती है। डाटा क्या है इसमें, फैक्ट्री की कुछ इंफॉर्मेशन, बहरहाल ये EMC, यहाँ भी बिल्ड प्रॉप की फ़ाइल आपको मिल जाएगी, और TTS लैंग्वेज कौन सी है ये भी आपको मिल जाएगी। ये फाइल यहाँ से ओपन, ठीक है। इसका भी आपको समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट जो बारी आती है वो AML, कुछ बोर्ड आ रहे हैं AML लॉजिक वाले, AM लॉजिक की चिपसेट उनमें यूज़ की गई है, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था CV960XH A50, इसमें इस किस्म की फ़ाइल होती है। लेकिन अगर हमें ये वाली फ़ाइल यहाँ पे मिल जाती है
तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये कौन सी फाइल है। ठीक है, यहाँ पे AML लिखा हुआ है। इसके लिए एक स्पेशल टूल है AM लॉजिक टूल। ये टूल भी मैं अपने टूल्स में शेयर कर चुका हूँ। मेरे पास जितने भी टूल्स हैं वो सारे मैंने अपनी वेब पे शेयर किए थे 2 दिन पहले, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अक्सर दोस्तों ने वहाँ से कलेक्शन ले भी ली है। इस फोल्डर को ओपन करने के बाद इसमें काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं। बहरहाल मैं आपको बताऊंगा सिर्फ अनपैक के बारे में। अगर आप पैक करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। ये कस्टमाइजेशन टूल होता है, इसको ओके करेंगे, यस करेंगे, खोल लेंगे तो हमने यहाँ से अनपैक से AML वाली फ़ाइल सेलेक्ट करनी है। ये बाकी किसी फ़ाइल को सिलेक्ट नहीं करेगा। इसमें यहाँ देखें तो इमेज फ़ाइल है, CTP zip है। बहरहाल ये हमारा फर्मवेयर इमेज फ़ाइल में होता है, AML फ़ाइल इमेज होती है। तो इसको ओके करते हैं। अब ये यहाँ पे लेवल हैं 1 2 3, डिफ़ॉल्ट इस पर 1 है, मैं इस पर 2 भी कर देता हूँ, 3 भी चेक कर देता हूँ। तो मैं इसको अनपैक करता हूँ। लेवल 1 में ये बूट की इन्फॉर्मेशन देता है, लेवल 2 में सिस्टम की इन्फॉर्मेशन देता है, लेवल 3 में ये ब्रांड लोगो वगैरह इस चीज़ की इन्फॉर्मेशन देगा। ये सारी चीज़ें जैसे यहाँ पे आपको नज़र आ रही हैं, ये अभी यहाँ पे लोड हो जाएंगी। ये थोड़ा सा टाइम लेगा, ये डिपेंड करता है सॉफ्टवेयर कितना बड़ा है। ये फाइल में आई थिंक काफ़ी बड़ी थी AML वाली। ये देखें तो ये 1.17 GB की फ़ाइल है। UHD फाइल होगी, इस वजह से थोड़ी सी बड़ी है और इसमें थोड़ा सा प्रोसेसिंग टाइम भी ज़्यादा लगेगा। ये भी हमें सारा कुछ इसका जो है खोल के दे देगा कि इसमें क्या क्या चीज़ है और कैसे है। ये बहुत इजी है और ये GUI इंटरफेस है, क्योंकि कमांड प्रॉम्प्ट वाला ये थोड़ा सा लगता मुश्किल है, लेकिन ये भी बहुत आसान है। इसमें भी मैंने आपको बताया कि कुछ चीज़ें हमें यहीं पे ही नज़र आ जाती हैं कि ये सॉफ्टवेयर कौन सा है। अभी एम स्टार का जैसे था, और इसके अलावा कुछ फर्मवेयर की यहाँ पे रैम रोम भी हमें यहाँ पे फ़ौरन से ये बता देता है कि इसमें कितनी रैम है कितनी रोम है। ठीक हो गया। अब ये जो है हमने इसकी कौन सी कस्टमाइजेशन टूल वाली जो कमांड है वो एग्जीक्यूट की है, ऐप रन की है। तो इसने हमें सक्सेसफुल अनपैक्ट कर दिया, ओके कर दिया। अब इसमें हमें ये सबसे पहले यूज़र इंटरफेस को कोई चीज़ नहीं है ओके कर दें। यहाँ पे जो है लोगो, अमूमन बूट लोगो, ये बूट एनिमेशन यहाँ पे ये है, बूट लोगो यहाँ पे ये है। ये मैजिक टीवी की फ़ाइल है, मैजिक का लोगो इस पे लगा हुआ है। ठीक हो गया। वॉलपेपर इस पे कोई नहीं लगा हुआ। और एप्लीकेशन में जाते हैं तो ये सारी एप्लीकेशन इस फर्म में अवेलेबल हैं, नेटफ्लिक्स, यूट्यूब, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। लेकिन लाजमी नहीं है कि सारी एप्लीकेशंस फर्मवेयर में भी रन कर रही हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे कर्नल रिकवरी में जाते हैं तो ये इसकी यहाँ पे सारा जो इसने लेवल 1 किया था वो शो करवा रहा है। ये लेवल 2, लेवल 3 शो, लेवल 3 तो खैर यूज़र इंटरफेस में आ गया था, लेवल 2 शो करवा रहा है। अगर मैं चाहता हूँ यहीं से मैं अलग अलग ओपन करना चाहूँ, मेरी मर्ज़ी है। डायरेक्ट मैं इसके टेम्परेरी फ़ोल्डर में जाना चाहूँ जहाँ इसने ये फाइलें रखी हुई हैं, तो ये देखें लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया। इसमें हमारी सिस्टम फाइल होगी जिसमें हमारी बिल्ड फाइल पड़ी होती है। ये बिल्ड फाइल जो है यहाँ से हम देख सकते हैं कि ये बिल्ड फाइल कौन से बोर्ड के लिए है, कौन सा प्रोडक्ट है, कौन सा क्या चीज़ है, कौन सा। ये देखें ये मॉडल, प्रोडक्ट मॉडल, ये देखें CV 960XHA50। ठीक है, डिस्प्ले ID भी यही है। और ये बिल्ड ID है, ये वाली, ये एंड्रॉयड वन के लिए। ये आप गूगल कर सकते हैं, वहाँ से आपको इसकी डिटेल मिल जाएगी। बाकी सारी चीज़ें भी यहाँ पे दी होंगी, तो ये चीज़ें आप जो हैं चेक कर सकते हैं खुद। इतना टाइम नहीं है मैं वीडियो में सारी चीज़ें, बहरहाल आइडिया मैंने आपको दे दिया है। लैंग्वेजेस भी यहाँ पे हैं। इसके बाद जो लेवल 3 वाला था फोल्डर, उसमें आपको वही चीज़ें मिलेंगी, बूट एनिमेशन इसकी, और उसके बाद इसका लोगो हो गया, बूट लोगो कौन सा है और कौन कौन से इमेजेस सामने आएंगे। ये सारी चीज़ें सॉफ्टवेयर के अंदर भी आपको मिल जाती हैं। यहाँ पे भी आपको नज़र आ रही होती हैं सारी चीज़ें, और अगर फोल्डर में जाएं तो वहाँ पे भी आपको नज़र आ रही होती हैं। ये AM लॉजिक वाला हो गया, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। M स्टार भी आपको क्लियर हो गया। अब जी पीछे क्या रह जाता है? पीछे कुछ नहीं रह जाता, सारी चीज़ें तकरीबन हमने कवर कर ली हैं। एक चीज़ हमारी रह गई है,
जब मैंने कहा था एम बूट वाली फ़ाइल है वो डायरेक्ट ओपन नहीं होती। ये एम बूट वाली फ़ाइल है, इसको क्या करेंगे, कॉपी कर लेते हैं। इसको कॉपी करके ये इसका सॉफ्ट फर्मवेयर है यू बूट विन टूल्स, ठीक है। इसमें हमने ये इसमें रीड है, ये आपने पढ़ लेना पहले एक दफ़ा। इसमें आके इन वाला फ़ोल्डर है इन, ठीक है, इन वाला फ़ोल्डर है, इसमें आके हमने पेस्ट कर देनी है एम बूट वाली फ़ाइल। लेकिन एम बूट खोलने से सिर्फ डेवलपर को फ़ायदा होगा, हमें कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि हमें कुछ नज़र आने वाला नहीं है। इसकी ये बूट है, बैच फाइल है, ये हमने रन करनी होती है। जब ये रन हो जाती है तो सबसे पहले इसकी हमने ये इनिट 9 नंबर इनिट टूल करना होता है। इसमें ये MD5 भी जनरेट कर देता है। अच्छा जी, इनिट 9 नंबर हमने दबाना है, एंटर दबा देना है तो ये इनिशियलाइज हो जाएगा। फिर कोई की दबा दे। उसके बाद हमने क्या करना है, अनपैक बूट फाइल करनी है। तो क्या करना है, 1 नंबर प्रेस करना है, एंटर दबा देना है। बूट इज़ नॉट यू बूट फाइल, ये फ़ाइल सपोर्टेड नहीं है। अमूमन जो है ये बूट फाइल इसी तरह से ओपन कर देता है, लेकिन उसमें वो कर्नल वगैरह ओपन हो जाता है, जो चीज़ हम देख नहीं सकते। बहरहाल वो डेवलपर उस पर वर्क कर सकते हैं। ये चीज़ आपने कर लेनी है। और इसके अलावा मेरे ख्याल में और कोई चीज़ बाकी नहीं रहेगी। ये दोस्तों इतनी सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी है। उम्मीद करता हूँ आप अपना डेटाबेस भी बना के रखेंगे, इस किस्म की फ़ाइल पे भी वर्क करेंगे, ताकि फ्यूचर में आपको किसी किस्म की कोई परेशानी ना हो। आपको कम से कम इतना तो पता होना चाहिए कि मैं जो फ़ाइल बोर्ड में लोड कर रहा हूँ आया कि वो इसी की ही फ़ाइल है, ठीक है। और जैसे कुछ ब्रांड्स होती हैं, TCL है, ओरिएंट है, उन्होंने भी अगर एम स्टार की चिपसेट यूज़ की हुई है तो बाकायदा उसमें बिल्ड प्रॉप वाली फ़ाइल में इनका मॉडल नंबर तक लिखा हुआ होता है कि कौन सी। जैसे मैंने हायर का एक सैंपल आपको दिखाया था। तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपके नॉलेज में काफ़ी इजाफा हुआ होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।